दोस्तों, चीन द्वारा भारत को वीटो देने में ना कहना अब कितना मामला बढ़ेगा वह आप सोच भी नहीं सकते। वीटो में पावर नहीं है तो रूस भारत के समर्थन में कुछ भी कर सकता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका गए थे, लेकिन अमेरिका से लौटने के बाद वे अभी भी रूस के कांटेक्ट में हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में जितनी भी मीटिंग्स हुई और जितनी भी डील हुई, जहां कहीं भी भाषण हुआ वहां कहीं भी रूस का नाम मोदी ने नहीं लिया, क्योंकि रूस और भारत में तो सीक्रेट दोस्ती है और इन दोनों के बीच ये सीक्रेट दोस्ती हमेशा तक रहे। इसलिए रूस ना तो कभी भारत को इंटरनेशनल मंच पर बुराई करने के लिए छोड़ता है और ना ही भारत करता है। लेकिन इन सब के बीच चाइना की फटने वाली है, क्योंकि चीन को भारत कभी भी MTCR में सदस्यता और वीटो दे ही नहीं सकता। और अगर उसके पास सदस्यता और वीटो नहीं है तो चीन अपने हथियारों को एक रेंज के बाहर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन भारत अब राफेल के नाम से कांपने वाले चाइना के लिए एक और सेम राफेल की तरह बड़ा हथियार लाया है, जिससे चीन और पाकिस्तान तबाह हो सकते हैं। और आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या कुछ वह हथियार है। सबसे पहले अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सुपर हॉर्नेट में इंटरनल चैनल लगा हुआ है जो 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकता है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर वार करने वाले हथियारों को आसानी से ले जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए गए हैं और इसे हवा से हवा वाली प्रणाली से जोड़कर इसे एयर टैंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। F-18 सुपर हॉर्नेट की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 1330 किलोमीटर की रेंज में इस्तेमाल की जा सकती है। इस विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना और कुवैती वायुसेना के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि ताकत के मामले में फ्रांस का राफेल F-18 सुपर हॉर्नेट से भी आगे है, यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि F-18 और हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक्सिमम 1.8 है, मतलब 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर और सुपर हॉर्नेट की रेंज 3300 किलोमीटर है। राफेल M की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, जबकि हॉर्नेट की 50,000 फीट। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है, जबकि सुपर हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की दर से। राफेल को एक पायलट उड़ाता है, जबकि हॉर्नेट को 1 या 2 पायलट उड़ा सकते हैं। 50.1 फीट लंबा राफेल सुपर हॉर्नेट से करीब 10 फीट छोटा है। राफेल का विंग स्पैन 35.4 फीट है, जबकि हॉर्नेट का इससे करीब 9 फीट ज्यादा है और हॉर्नेट का वजन भी राफेल से ज्यादा है। ऐसे में राफेल और सुपर हॉर्नेट ये दोनों ही बेहद दमदार हैं। और अब जब भारत में राफेल के साथ साथ हॉर्नेट भी शामिल हो जाएगा तो भारत काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब INS विक्रांत का भारत में एंट्री हुआ था तब भी चीन काफी परेशान हैरान हुआ था। और अब फिर से चीन के इरादों पर मिट्टी डालने के लिए नए योद्धा आ रहे हैं और ये अमेरिका और फ्रांस की तरफ से आ रहे हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास फाइटर है, जो ना सिर्फ समंदर के ऊपर दहाड़ आएंगे बल्कि भारत के नए 57 फाइटर जेट पूरे भारत में तहलका मचा देंगे। ऐसे में अब भारत ने चीन का वह भ्रम तोड़ दिया है कि उनकी नौसेना सबसे ताकतवर है, क्योंकि भारत में इस बात का भ्रम तो पहले ही तोड़ दिया गया था कि चीन की थल सेना भारत के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। और अब भारत ने समुद्र में भी अपनी मजबूती बना ली है, जिससे चीन काफी ज्यादा हैरान परेशान है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका से भारत लौट आए हैं, लेकिन अमेरिका में जो मीटिंग्स हुई, खासकर एलन मस्क से और उन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से और जो बाइडेन से, उस मीटिंग में कुछ सीक्रेट प्लानिंग पर चर्चा की गई। और इस सीक्रेट प्लानिंग में जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि भारत को वीटो पावर कैसे दिलाई जाए। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि चाहे भारत हो या अमेरिका हो या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस वर्ल्ड को कौन चला रहा है।
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, ना कि सरकार चलाती है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली चलाता सरकार कौन है? तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इलॉन मस्क, जिससे अभी प्रधानमंत्री मोदी मिले, उन्होंने भी यह जाहिर किया कि भारत डिजर्व करता है वीटो पावर। और अब भारत को वीटो पावर कैसे मिलेगी, क्या कुछ हुआ? दोस्तों, कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हो और नियत साफ हो तो रास्ते में आने वाली रुकावटें कुछ नहीं कर सकती। यानी कि असंभव को संभव किया जा सकता है। यह बात भारत को लेकर काफी सच बैठती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचा है उसके बारे में दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज भारत की उभरती ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है, और यही वजह है कि दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद अब भारत का वह सपना पूरा होने वाला है, जिसका देशवासी काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत को सुपर पावर का दर्जा मिलने वाला है। इसके संकेत खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने भी दिए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना बयान देते हुए कहा कि यूएनएससी में सुधार के लिए भारत हमेशा से एक्टिव रहा है। इसमें भारत की अहम भूमिका भी रही है। भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे जाकर संभव रूप से एक सुपर पावर भी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूएनएससी को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है, और अब भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने तर्क देते हुए यह भी कहा कि जब यूएनएससी बना था तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं था, पर समय के साथ अब सब कुछ बदल चुका है। भारत की स्थिति भी आज भारत दुनिया के सबसे प्रभावशील देशों में से एक है और विश्व शांति और भलाई में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कि पिछले कुछ सालों में भारत जिस तरह से महाशक्ति बनकर उभरा है, ऐसे में यूएनएससी के अध्यक्ष का धमाकेदार बयान इसका सबसे मजबूत सबूत है। और यह उन लोगों के ऊपर भी करारा तमाचा है जो दुनिया भर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन जबकि भारत काफी सालों से स्थायी सदस्यता के लिए काफी संघर्ष कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा बीच में आकर टांग अड़ा देता है। और अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी और इससे एशिया में शक्ति का संतुलन भी बदल जाएगा। एशिया महाद्वीप में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगेगा, जिसका असर यह होगा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी, क्योंकि अभी एशिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कई ऐसे फैसले आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलाता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिणी एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि वीटो पावर इतनी ताकतवर होती है कि अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है, ऐसे में अगर कोई स्थायी देश उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता है। यानी कि अगर कोई भी प्रस्ताव है, सुरक्षा परिषद में पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। ऐसे में उम्मीद है कि वीटो पावर करने की भारत की मुहिम जल्द ही पूरी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।